अस्सलामुअलैकुम। सवाल पूछा गया था कि हमारे जिस्म के अंदर खून की कमी के लिए हम कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो खा सकते हैं जिसकी वजह से जो हमारे जिस्म के अंदर खून की कमी है वो पूरी हो सकती है। तो उसे मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले समझने की आपको ये ज़रूरत है कि जो हमारा खून होता है वो एक फैक्ट्री से बन के निकलता है। अगर तो फैक्ट्री में डिफेक्ट होता है तो हमारा खून नहीं बन सकता, ठीक है। और फैक्ट्री खून किस तरीके से बनाती है, उसको चाहिए होती हैं चीज़ें जैसे वो जोड़ के, अगर मोबाइल है तो उसके लिए कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। इसी तरह जो हमारा खून है उसको जोड़ने के लिए कुछ बुनियादी अज्जा की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो बुनियादी अज्जा कहाँ से आती हैं? वो आती हैं हमारे पास खुराक से। अब अगर फैक्ट्री में डिफेक्ट होता है तो वो खुराक आप जितनी मर्ज़ी दे दो या जितनी मर्ज़ी आप अज्जा प्रोवाइड कर दो, फैक्ट्री सामान नहीं बना सकती। इसी तरह अगर हमारे जिस्म के अंदर फैक्ट्री में कोई डिफेक्ट है या फिर कोई जेनेटिक का मसला है तो खून की कमी खुराक से नहीं दूर हो सकती। लेकिन अगर खून की कमी जिसमें इस वजह से है क्योंकि हमारे पास अज्जा पूरी नहीं हो रही, ठीक है, खुराक की कमी की वजह से खून के अंदर कमी आ रही है, तो उसे हम खुराक अच्छी करने के बाद पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। कोई ड्रामेटिक चेंजेस नहीं आ सकते एकदम बैठे बैठे आपका खून बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक। इसमें पहली चीज़ आती है आयरन। अगर हमारे जिस्म के अंदर आयरन की कमी होगी, हमारे जिस्म की फैक्ट्री जितनी भी ठीक हो लेकिन वो खून नहीं बना पाएगी, इसकी वजह से जिस्म के अंदर खून की कमी शामिल हो सकती है, ठीक है। अब आयरन किन चीज़ों से मिल सकता है हमें? आयरन सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा उन चीज़ों से, गोश्त वगैरह वाली चीज़ों से। अगर आप गोश्त खाएंगे आपके जिस्म के अंदर आयरन की कमी पूरी होगी। आप कलेजी खाएंगे आपके जिस्म के अंदर आयरन की कमी पूरी होगी। इवन आप सेब खाएंगे तो सेब में भी अच्छा खासा आयरन होता है। और सबसे अच्छी चीज़, अगर आप सब्ज़ियाँ वगैरह खाते हैं तो उसमें आप पालक ऐड कर सकते हैं। पालक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आयरन की कमी होती है। अगर ये खुराकें आप ऐड करेंगे तो अगर आपके जिस्म के अंदर आयरन की कमी की वजह से खून की कमी हो रही होगी तो वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सेकंड आता है फॉलिक एसिड। अब फॉलिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि एक वाइटामिन है बुनियादी तौर पे, लेकिन फॉलिक एसिड का बहुत ज़्यादा अहम रोल है, ख़ास तौर पे माओं के अंदर, ठीक है, या फीमेल के अंदर वो जो प्रेग्नेंट हो रही हैं उसका रोल मैंने पहले समझाया हुआ है, आपको आसपास कार्ड में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ख़वातीन के अंदर तो इसका रोल है ही है, लेकिन आम इंसान के अंदर भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो हमारे जिस्म के अंदर आयरन की कमी, खून की कमी आ सकती है, ठीक है। अगर फॉलिक एसिड कम होगा तो उसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर खून की कमी आ सकती है। और फॉलिक एसिड क्या कौन कौन से ऐसी खुराकें हैं जिनके अंदर पाया जाता है? तो फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है सब्ज़ियों के अंदर, ठीक है। अगर आप सब्ज़ियाँ नहीं खाते तो आप सब्ज़ियाँ खाना स्टार्ट कर दें तो आपके अंदर जिस्म के अंदर जो फॉलिक एसिड की कमी होगी वो खुद ब खुद पूरी होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी आती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं, इतनी महंगी नहीं होती, ठीक है। वो आराम से आपको जो है ना 50 से 60 रुपये की डब्बी मिल जाती है पाकिस्तानी। उसमें 30-40 टैबलेट्स होती हैं, छोटी छोटी येलो कलर की टैबलेट्स होती हैं, वो आप खा सकते हैं, ठीक है। उनमें इतना ज़्यादा ख़तरे वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको कुछ कमज़ोरी का एहसास हो रहा होता है तो आप वो खा सकते हैं, उससे बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ हमारे जिस्म के अंदर जो जिसकी कमी की वजह से खून की कमी हो सकती है वो होता है B12, ठीक है। अब ये 3 बुनियादी ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर खून की कमी पैदा हो सकती है: आयरन, फॉलिक एसिड और B12, ठीक है। अब B12 जो है वो बड़ी ख़ास अहमियत इसलिए रखता है। जो B12 होता है, ये समझे हमारे जिस्म के हर चीज़ को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तकरीबन जिस्म का हर अमल होने के लिए B12 की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। खून से लेके बाल उगने तक, स्किन के से लेके जो है वो जल्द आने तक, ज़ख़म भरने तक B12 का कहीं ना कहीं रोल होता है। अब B12 जो है ना ये सब्जियों से नहीं मिलता, ये सिर्फ़ और सिर्फ मिलता है गोश्त से, ठीक है। अगर आप गोश्त खाते हैं तो आपके अंदर B12 आएगा, अगर आप नहीं खाते हैं तो B12 के अंदर कमी हो जाती है। ये सबसे बड़ा मसला स्टार्ट होता है उनके अंदर जो कि रिलीजियसली, जैसे कि मिसाल के तौर पे हिंदू हैं, उनके रिलीजियसली मजहबी तौर पे उन्हें मना होता है गोश्त, तो और वो लोग जो वेजिटेरियंस हैं वैसे ही उनके अंदर भी B12 की कमी हो जाती है, ठीक है। या वो लोग जो गोश्त नहीं खाते उनके अंदर भी B12 की कमी हो जाती है। अब B12 जो होता है, जब इसकी कमी होती है तो खून की कमी शुरू हो जाती है, ठीक है। और B12 अगर बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम खा भी रहे होते हैं, गोश्त वगैरह भी खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाती है B12 की वजह से, क्योंकि जो B12 है इसका जज़ब होने का जो निज़ाम है ना हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसमें बहुत सारी पेचीदियाँ आ सकती हैं। और ख़ास तौर पे जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनको तो वो ऐसी एक दवाई खा रहे होते हैं जिसकी वजह से जो B12 होता है उसकी एब्जॉर्प्शन में मसला आ जाता है, ठीक है। वो सही तरीके से जज़ब नहीं पा रहा होता, तो वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, ठीक है, और वो लोग जो वेजिटेरियंस हैं, ठीक है, इनको तो B12 यूँ समझें कि खुद इंजेक्शन से लगाना पड़ता है रूटीनली के तौर पे, क्योंकि ये खुराक के ज़रिए जो उनका B12 होता है वो पूरा नहीं हो रहा था,
ठीक है। तो अगर आपका जिस्म के अंदर B12 की कमी है, पहली चीज़ आप ये कर सकते हैं, आप गोश्त खाएं जिस हद तक आप खा सकते हैं। अगर आप गोश्त नहीं खा सकते, ठीक है, आप एलर्जिक हैं, अगर आप दोनों चीज़ें नहीं खा सकते तो फिर आप ये करें कि आप B12 के इंजेक्शंस आते हैं, वो बड़े सस्ते होते हैं, इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, ठीक है, वो इतने ज़्यादा को बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते, ठीक है, वो इंजेक्शंस आते हैं। अगर आप B12 के वो इंजेक्शंस लगवा लेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जिस्म के अंदर जो खून की कमी होती है वो पूरी हो सकती है। ये 3 बुनियादी ऐसी वजूहात हैं खुराक वाली, ठीक है। फैक्ट्री ओके है लेकिन चीज़ें पूरी नहीं हो रही, इस वजह से खून की कमी आ रही है, ठीक है। अगर फैक्ट्री में डिफेक्ट है, थैलेसीमिया वगैरह है, फिर आप जितना मर्ज़ी खाना खाएं, आप जितनी मर्ज़ी खुराक अच्छी कर लें, फिर भी आपके जिस्म के अंदर खून की कमी रहेगी, क्योंकि फैक्ट्री में मसला है, ठीक है। और खून की कमी भी खुराक के ज़रिए वो हल की जा सकती है जो कि मिसाल के तौर पे कम हो। अब अगर किसी का HB 9 है या 8 है, वो अगर खुराक अच्छी करेगा तो उसका HB जो है वो हो सकता है बेहतर हो जाए, ठीक है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर किसी का HB 6 पर है, 5 पर है, तो उसको खुराक से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको खून लगाना पड़ेगा, खून लगा के उसका HB बड़ा करना पड़ता है, बढ़ाने के बाद उसको जो है खुराक के ऊपर शिफ्ट किया जाता है ताकि बच्ची खुराक खाई जा सके, ठीक है। बहरहाल सही है, मैंने ये इसलिए नहीं इतनी एक्चुअली चीज़ें एक्सप्लेन की कि आप जो है ख़ुद से इलाज करने बैठ जाएं, ठीक है। ये चीज़ प्रोफेशनल्स पे छोड़ दें, ठीक है। आपको अगर खून की कमी का ज़्यादा एहसास हो रहा है, खून की क्या क्या कमी की वजूहात हो सकती हैं, मैंने एक्सप्लेन की भी हैं, आपको आसपास कार्ड में शो हो जाएंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि क्या क्या खून की कमी की अलामात वगैरह आ सकती हैं, ठीक है। अगर आपको आ रही हैं तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि अपने करीबी डॉक्टर से एक बार मशवरा कर लें, ठीक है, और टेस्ट वगैरह वो आपसे करवाएगा। तो बेहतर ये है कि आप प्रोफेशनल तरीके से चलें। ये वीडियो जो थी वो टोटली इंटेंशन जो इसकी थी वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन यानी कि मालूमात प्रोवाइड करना थी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई सवालात वगैरह हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन मिल सकता है, और आप कमेंट भी करके जो है वो अगर कोई वीडियो वगैरह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एम वेरी रिस्पॉन्सिव दीज डेज, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम है, ठीक है। दैट्स ऑल, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।